हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में। सीबीसी की फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होती है। हमारी बॉडी में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स हमें सीबीसी रिपोर्ट्स के लिए बोलते हैं। सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में हम सभी को कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। सीबीसी रिपोर्ट से रिलेटेड हर एक फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। सीबीसी रिपोर्ट से पहले हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें मैट्रिक्स पार्ट प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। मतलब सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। ब्लड एक लिक्विड टिश्यू होता है। सीबीसी रिपोर्ट्स कराने के पर्पज़ क्या हैं? हमें डॉक्टर सीबीसी रिपोर्ट्स कराने के लिए कब बोलते हैं? जैसे जब हमें थकान लगती है, वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है या फीवर होता है, या बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया की डायग्नोसिस करने के लिए हमें सीबीसी रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीबीसी रिपोर्ट्स करानी पड़ती है। और जो सेल्स का नंबर है उसका काउंट करने के लिए, और सर्जरी जब होती है उसके पहले जो स्क्रीनिंग होती है उसके लिए भी हमें सीबीसी रिपोर्ट्स करानी पड़ती है। अब सीबीसी रिपोर्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें आरबीसी होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन देखेंगे, एमसीबी देखेंगे, हेमेटोक्रिट देखेंगे। और सेकेंड जो है वो है प्लेटलेट्स। थर्ड जो है वो है डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। और इसमें भी टीएलसी और डीएलसी देखेंगे। डीएलसी जो होता है वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बारी बारी से एक एक करके आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आरबीसी। आरबीसी का अगर नॉर्मल नंबर देखें तो वो एडल्ट के मेल में इसका नंबर 4.6 से 5.9 मिलियन होता है, और फीमेल में 4.2 से 5.4 मिलियंस होता है। और न्यू बॉर्न नवजात शिशु में इसका वैल्यू 5.5 से 6 मिलियन तक होता है। और चिल्ड्रंस बच्चों में 4.6 से 4.8 मिलियन तक देखा जाता है। जब हम आरबीसीज के नंबर को ज़्यादा पाते हैं तो उसे पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। ऐसा उन कंडीशंस में होता है जैसे जब हम किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं या हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं उनके भी केस में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। और जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है उसे एनीमिया बोला जाता है। इसमें जैसे बोलते हैं खून की कमी हो जाना। नेक्स्ट जो है वो हम हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है, और ये वो ब्लड का आयरन का पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में देखें तो इसकी वैल्यू को, तो ये मेल्स में जो है वो 13 से 18 ग्राम होता है, फीमेल में 12 से 16 ग्राम, न्यूबॉर्न्स में 17 से 19 ग्राम, और चिल्ड्रंस बच्चों में 14 से 17 ग्राम तक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो आरबीसीज के इंडेक्स को देखें तो हीमोग्लोबिन अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो इसे एनीमिया की कंडीशन में रखा जाता है। या फिर हीमेटोक्रिट, मतलब जो हम ब्लड लेते हैं उस ब्लड में परसेंटेज जो होती है आरबीसीज की उसे हीमेटोक्रिट बोलते हैं। इसकी परसेंटेज जब 37% से कम हो जाती है तो उसे भी एनीमिया की, मतलब खून की कमी की कंडीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मीन कैप्सुलर वॉल्यूम, मतलब एमसीबी। इसका मेजरमेंट किया जाता है आरबीसी के साइज को देखने के लिए। जब आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाता है तो उसे मैक्रोसाइट बोलते हैं, और जब आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से कम हो जाता है तो उसे माइक्रोसिटिक बोलते हैं। आरबीसी का साइज ज़्यादा हो जाना मैक्रोसिटिक, कम हो जाना माइक्रोसिटिक बोला जाता है। मैक्रोसिटिक कंडीशन जब होती है तो विटामिन B12 और फोलेट की कमी से हो जाती है, जिसे मैक्रोसिटिक एनीमिया बोला जाता है। और जब माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जब साइज कम हो जाता है आरबीसी का, तो वो आयरन की डिफिशियंसी से होता है, इसे माइक्रोसिटिक एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल नंबर होता है बॉडी में वो है 1.5 से 4.5 मिलियन प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ब्लड में। और इसका जब नंबर कम हो जाता है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे नोज से ब्लीडिंग होना, ब्रेन से ब्लीडिंग होना, या इंटेस्टाइन या किसी और भी ऑर्गन से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, जब प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे ये 12,000 या फिर 20,000, इस तरीके से इतना कम हो जाता है तो इसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आईटीपी बोला जाता है। इसमें बॉडी पे चकत्ते रेड कलर के परप्यूरास बन जाते हैं जब इनका नंबर ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में। अब देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट डब्ल्यूबीसीज के बारे में, मतलब वाइट ब्लड सेल्स।
इसके काउंट के बारे में देखें तो इसमें 2 कंपोनेंट मेन होते हैं। एक इसमें होता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल नंबर कितना है WBC का। सेकेंड जो होता है वो होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बारी बारी से इनके बारे में देखेंगे। लिम्फोस अब हम इसमें ये देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और इनकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल परसेंटेज होता है वो 45 से 62% होता है और इसका अगर नंबर बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और स्ट्रेस के चांस हो जाते हैं। लिम्फोसाइट्स का अगर देखें तो इसका परसेंटेज 25 से 33 तक होता है और अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ये मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर वायरल इन्फेक्शंस या वोपिंग कफ जैसी बीमारी के लक्षण होते हैं। और अगर मोनोसाइट्स को देखें तो ये 3 से 9% तक होते हैं। जब मोनोसाइट्स का नंबर अपने लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मलेरिया की कंडीशन में हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है या कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब इस्नोफिल्स का नंबर जो नॉर्मल होता है वो 1 से 3% तक होता है। इस परसेंट से अगर ये इस्नोफिल ज़्यादा हो जाती हैं तो ये एलर्जिक रिएक्शंस के कारण भी ऐसा हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है या कोई पैरासिटिक वॉर्म की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर बेसोफिल का नंबर जो नॉर्मल होता है वो लेस देन 1% होता है, अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है तो कोई कैंसर जैसी कंडीशन या चिकन पॉक्स या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर बेसोफिल का नंबर बढ़ जाता है तो ये कैंसर जैसी स्थिति बन जाती है। और जो इस्नोफिल का जब नंबर बढ़ जाता है तो इसे इस्नोफीलिया भी बोला जाता है। और जब न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है तो इसे न्यूट्रोफिलिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो फुल रिपोर्ट्स के बारे में अब देखेंगे। जो CBC रिपोर्ट्स हम लोग कराते हैं उसमें हीमोग्लोबिन को देखा जाता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। जैसे इस रिपोर्ट्स में इस हीमोग्लोबिन 7.3 है जबकि नॉर्मल वैल्यू 11 to 14 होनी चाहिए, मतलब हीमोग्लोबिन कम है। इसके बाद हमने WRBCs के बारे में भी देख लिया। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट था, WBC उसके बारे में भी देख लिया। इसमें आप रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और हमने MCV के भी बारे में देखा, इसमें 55.9 है जबकि नॉर्मल वैल्यू 75 से 87 तक होती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था WBC के बारे में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल सारे थे। उनका भी परसेंटेज के हिसाब से इसमें दिया होता है, एक नॉर्मल वैल्यू से कम है कि ज़्यादा है रिजल्ट। उसके बाद में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कोई पैरासिटिक या कोई इन्फेक्शंस होता है तो उसके भी बारे में यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मलेरियल पैरासाइट आर नॉट डिटेक्टेड इन स्टडीड स्मेयर। जो स्मेयर ब्लड का बनाया गया है उसमें कोई मलेरिया का पैरासाइट नहीं देखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर पे अपने आप से CBC रिपोर्ट्स देखना सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना हो सका चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं।